Hello bachcho, let's see this question. The question says, how much work must be done to increase the speed of an electron from rest to part A 0.5 C, part B 0.99 C and part C 0.9999 C। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट में था, उसकी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं। पार्ट ए में उसकी स्पीड हम 0.5 सी कर रहे हैं, पार्ट बी में 0.99 सी कर रहे हैं और पार्ट सी में 0.9999 सी कर रहे हैं। तो हमें पूछा गया है कि स्पीड्स बढ़ाने के लिए, ये सब स्पीड गेन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में है, उसके बाद हम उसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी और फाइनली उसमें वेलोसिटी आ गई है, स्पीड आ गई है, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो जो हमारा वर्क डन होगा, चेंज क्या आया है इलेक्ट्रॉन में, काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारा वर्क डन होगा W, ये वर्क डन ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की है उसके स्पीड के आने से, उसी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हमारा वर्क डन होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारा की कंसेप्ट होगा रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिविस्टिक क्यों? रिलेटिविस्टिक इसलिए कि यहाँ हम नोट कर सकते हैं कि जो हमारी स्पीड्स हैं वो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल है। पार्ट ए में 0.5 सी है, पार्ट बी में 0.99 सी है, पार्ट सी में 0.9999 सी है। तो ये सब सी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज करना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है रिलेटिविस्टिक फॉर्म? काइनेटिक एनर्जी होता है गामा-1 मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर। जहाँ हमारा एम नॉट होता है वो रेस्ट मास होता है। तो यहाँ पर है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा एम नॉट हो जाएगा वो एम ई हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फॉर्मूला हो गया के इक्वल टू गामा-1 मल्टीप्लाइड बाय एम ई सी स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया रिलेटिविस्टिक फॉर्म में। अब इसमें हम नोट क्या कर सकते हैं कि हमारी तीनों पार्ट में चेंज क्या हो रहा है, स्पीड। और स्पीड चेंज होने से हमारे फॉर्मूला का सिर्फ ये गामा-1 वाला पार्ट चेंज होगा। जो हमारा एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर वाला पार्ट है ये चेंज नहीं होगा स्पीड के चेंज होने से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये कांस्टेंट होगा, तो ये निकाल लेते हैं। फिर बाकी तीनों पार्ट में हम गामा-1 की वैल्यूज़ निकालेंगे और हमें वर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर ये निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटॉमिक मास यूनिट में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है एटॉमिक मास यूनिट में 5.49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट। और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.314 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। तो जो हमारा एम ई मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 5.49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 9.314
मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट एक दूसरे को डिवाइड कर लेगा, तो हमारा MEc² की वैल्यू आ गई 51.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। से हम लिख सकते हैं 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 511 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो MEc² की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम वर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। पार्ट ए में कहा गया है जो हमारा स्पीड है वो है 0.5 c। तो जो हमारा वर्क आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गामा-1 मल्टीप्लाइड बाय MEc²। गामा-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। गामा-1 हमारा होगा, गामा क्या होता है, गामा होता है 1 डिवाइडेड बाय, गामा होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा² और इस होल का रूट अंडर। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है V/c। तो ये हमारा वैल्यू गामा-1 हो जाएगा 1 माइनस V/c का होल स्क्वायर का रूट अंडर -1। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v क्या है 0.5 c डिवाइडेड बाई c का होल स्क्वायर का रूट अंडर -1। तो यहाँ से हमारा गामा-1 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 का रूट अंडर, और ये वैल्यू सॉल्व होकर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.866 -1। गामा-1 हमारा हो गया 1.1547 -1। तो फाइनली हमारा गामा-1 आ गया 0.1547। तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी, वर्क हमारा हो जाएगा गामा-1 0.1547 मल्टीप्लाइड बाई MEc² की वैल्यू थी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 79.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। पार्ट बी में हमें स्पीड कितनी दे रखी है। पार्ट बी में स्पीड है 0.99 c। अगेन वर्क हमारा हो जाएगा पार्ट बी के लिए गामा-1 मल्टीप्लाइड बाय MEc²। तो हम पार्ट बी के लिए गामा-1 निकाल लेते हैं। गामा-1 क्या होगा, गामा-1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v क्या है 0.99 c डिवाइडेड बाई c का होल स्क्वायर का रूट अंडर -1। ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.1414 -1। तो गामा-1 हमारा पार्ट बी के लिए हो जाएगा 7.07 -1, और फाइनली ये हो जाएगा 6.07। तो जो हमारा वर्क आ जाएगा पार्ट बी में, ये हो जाएगा गामा-1 जो कि है 6.07 मल्टीप्लाइड बाय MEc² 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आ जाएगा
3102.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे हम लिख सकते हैं 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में हमें स्पीड कितना दिया है, तो दिया है 0.9999 सी। तो अगेन वर्क हमारा हो जाएगा गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एम ई सी स्क्वायर। पहले गामा माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा गामा माइनस वन हो जाएगा 1/1 - भी क्या है 0.9999 सी डिवाइडेड बाई सी का होल स्क्वायर, और का रूट अंडर -1। तो ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा 1/0.0141 गामा माइनस वन हमारा हो जाएगा 70.92 - 1। फाइनली हमारा गामा माइनस वन हो जाएगा 69.92। तो हमारा वर्क हो जाएगा पार्ट सी के लिए गामा माइनस वन यानी 69.92 मल्टीप्लाइड बाय एम ई सी स्क्वायर यानी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 35729.12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम लिख सकते हैं 35.729 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। तो हमने तीनों पार्ट के आंसर्स निकाल लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।